मोहित, अगला सवाल आपसे है, शंकर सिंह का भविष्य क्या है? जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि शंकर सिंह रामविलास पार्टी के रहे हैं, सदस्य रहे हैं, उससे विधायक भी रह चुके, और चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपीआर है उसको हाल ही में उन्होंने छोड़ा था, और यह बीजेपी भी दावा कर रही है कि हमारे विचार परिवार के लोग हैं, ये सब छोड़ के गए हैं। तो क्या शंकर सिंह बीजेपी के साथ जा सकते हैं या चिराग पासवान के साथ जा सकते हैं जो कि भी निर्दलीय हैं? या प्रशांत किशोर के बारे में भी एक चर्चा चल रही है, हम बात भी कर रहे थे इस पर कि प्रशांत किशोर अगर कहीं न कहीं उनके संपर्क में है और आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर एक तरीके से उनमें अपना भविष्य देख रहे हैं। जब वो जनसुराज को खड़ा करेंगे तो उस वक्त उनको कुछ मजबूत कंधों की जरूरत पड़ेगी, उसमें से एक पिलर जो होंगे वो शंकर सिंह साबित होंगे। ये बातें चल रही हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले निर्दलीय जो जीत रहे हैं मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि पप्पू यादव निर्दलीय जीते, शंकर सिंह भी निर्दलीय जीते। देखिए, बिहार में पहले क्या होता था, आंदोलन होता था, बहुत बड़े 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 आंदोलन होते थे, आंदोलन से नेता लोग निकलते थे और फिर वो सांसद विधायक बनते थे। मौजूदा समय में देखिए कोई इस तरह का कोई बड़ा आंदोलन हो नहीं रहा है। किस तरह लोग टिकट मिल रहा है, कैसे लोगों को टिकट मिल रहा है देख ही रहे हैं। तो पप्पू यादव ने जिस तरह पूरे बिहार में और देश में कोरोना का समय हो या जो भी समय हो, जो मदद किया लोगों को, कहीं भी कुछ होता है तो वो जाते हैं वहां 5,000, 10,000, 50,000 रुपए देते हैं और लोगों में उनका क्रेज है, युवाओं में उनका क्रेज है। यही क्रेज की वजह से वो लोकसभा चुनाव को जीते। और आप देख लीजिए दूसरी तरफ शंकर सिंह लगातार जो वो 4 बार से हार रहे हैं, मगर लगातार जो है रुपौली की जनता के लिए वो तत्पर है और वहां के लोगों का सेवा कर रहे हैं। इसीलिए दलगत भावना से उठ के जो वहां के लोग ने इस बार उनको जिताया है और विधायक बनाया है। तो विधायक बनने से पहले एक बार और विधायक बने थे 2005 में, जब रामविलास जी जो चाबी लेके घूम रहे थे उस समय ये भी विधायक बने थे, मगर वहां पर लोग मगर विधानसभा ये पहुंच नहीं पाए थे। फिर दोबारा फिर चुनाव हुआ था जिसमें हार गए थे। अभी कुछ दिन पहले जो है लोजपा रामविलास से जो है इस्तीफा देके वो निर्दलीय लड़े। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमने शुरू से लेकर आज तक रामविलास पासवान की पार्टी का सेवा किया है, और जब सरकार बनाने की बात आई थी, जब रामविलास जी चाबी लेके घूम रहे थे, उस समय बहुत ऑफर मुझे मिला था कि भाई आप इस पार्टी में आ जाइए या इधर आ जाइए, मगर हमने पार्टी के साथ धोखा नहीं किया और हमेशा उनके साथ रहा, मगर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया है, इसलिए मैं आज इस्तीफा देता हूं और निर्दलीय लड़ूंगा। अब निर्दलीय जब जीत गए हैं तो हमने उनके जो समर्थक हैं उनसे लगातार बात की, भाई आप किस पार्टी में जाएंगे, आप लोगों को कुछ बताए होंगे। तो समर्थकों ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर मुझे नहीं, जैसे आप अभी बता रहे थे कि पटना के नेताओं का बयान आया था कि भाई हमारे एनडीए के ही सदस्य थे और अगर कलाधर मंडल नहीं तो आप शंकर सिंह, मगर मुझे नहीं लगता है शंकर सिंह आप जो है वो एनडीए में जाएंगे, क्योंकि उनको अब लंबा राजनीति करना है और मिलजुल के राजनीति करना है। मिलजुल के मतलब राजनीति क्या, उनको राजनीति पप्पू सिंह जो पूर्व सांसद है उनसे मिलकर भी करना है, पप्पू यादव जो है उनसे भी मिलकर करना है, क्योंकि आगे 2025 का चुनाव है। और संभवतः वो जाएंगे तो जन सुराज में जाएंगे, क्योंकि पीके जो है यहाँ पर जो है पप्पू सिंह जो है पूर्व सांसद, वो पूर्णिया, कटिया, अरिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये 8 कोसी सीमांचल का जो एरिया है और बांका, भागलपुर, इस एरिया में जनसुराज के 40 उम्मीदवार को 2025 में खड़ा कर रहे हैं। और एक तरह से जनसुराज पार्टी पीके बिहार में जो है जनसुराज पार्टी पीके और पप्पू सिंह ही मिलकर चला रहे हैं, और जो पटना स्थित जो आवास है इनका पप्पू सिंह का, वहीं से पूरा ये जनसुराज का कार्यालय जो है संचालित होता है। और शंकर सिंह के बारे में बता दूं कि शंकर सिंह शुरू से लेकर अभी तक वो समर्थक हैं पप्पू सिंह के। जब भी पप्पू सिंह पूर्णिया आते हैं वो उनसे मिलते हैं, लगातार घंटों बात करते हैं, वे उनके ही लोग माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब पप्पू सिंह जनसुराज को यहाँ लॉन्च करेंगे तो 2025 में जनसुराज से रुपौली से संभवतः ये शंकर सिंह ही वहां से उम्मीदवार होंगे।